अगली खबर है आज उत्तराखंड से, जहां पर केदारनाथ से 2 किलोमीटर पहले यानी कि गरुड़ चट्टी में आज एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये वो हेलीकॉप्टर और उसके मलबे गिरे हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर क्रैश होता है गरुड़ चट्टी के नजदीक, लेकिन इस हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ, मौसम खराब होने की वजह से यह हादसा हुआ। क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का बताया जा रहा है। देख रहे हैं आप किस तरीके से मलबा जगह जगह पड़ा हुआ है। आर्यन कंपनी का ये हेलीकॉप्टर गरुड़ चट्टी के पास ये क्रैश हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। जब ये हादसा हुआ तब श्रद्धालु केदारनाथ में दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे थे। ये तस्वीरें आई हैं केदारनाथ के हादसे की। बताया जा रहा है कि तेज धमाके के साथ हेलीकॉप्टर में आग लगी। हादसे में पायलट अनिल सिंह के साथ साथ पूर्वा रामानुज, कृति ब्रॉड, उर्वी, सुजाता, प्रेम कुमार काला की मौत हुई है। हादसे की सूचना मिलने पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आपको यह भी बता दें कि गुप्त काशी से केदारनाथ तक यात्रियों को ले जाने के लिए कई कंपनियां हेली सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो देखिए, आर्यन एविएशन इसी में शामिल है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर क्रैश की तस्वीर है। हवा में कैसे अचानक से ब्लास्ट होता है इस हेलीकॉप्टर में, ये तस्वीर आपके सामने है। और उसके बाद जमीन पर इसका मलबा आ गिरा, हवा में ब्लास्ट हुआ, आग लगने की तस्वीरें हेलीकॉप्टर में ये सामने आई हैं। आर्यन एविएशन जिनका ये हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है, इसका इस्तेमाल केदारनाथ में दर्शन के बाद लोग कर रहे थे, वापस लौट रहे थे। लेकिन केदारनाथ के पास ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ गरुड़ चट्टी के पास, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें पायलट भी शामिल है। इसके अलावा नामों की सूची भी सामने आ चुकी है। इसे लेकर शोक व्यक्त किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से भी, बाकी लोगों की भी तरफ से। इस हादसे की जानकारी साझा करने के साथ साथ इस हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया गया, क्योंकि इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। जो कुछ तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन जगह जगह जमीन में मलबा गिरा हुआ नजर आया। और ये आसमान की तस्वीर है, कैसे अचानक से अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे, हवा में एक ब्लास्ट होता है हेलीकॉप्टर में, ये हेलीकॉप्टर उसके बाद क्रैश हो जाता है, हादसे का शिकार होता है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। केदारनाथ में बर्फबारी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया। और दूसरी तरफ केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड सिविल एविएशन अथॉरिटी के सीईओ ने हादसे के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। तो आर्यन एविएशन जो हेलीकॉप्टर कंपनी है, उनका कंपनी का हेलीकॉप्टर था, उसमें जो पायलट साहब का नाम है कैप्टन अनिल, वो मुंबई से है बता रहे हैं। केदारनाथ से नीचे गुप्तकाशी की तरफ जाते वक्त जो है उनका घटना हुआ। एक्चुअली जो अभी तक का जो जानकारी है वो ऐसे बता रहे हैं कि जब टेक ऑफ होकर के वो लगभग गरुड़ चट्टी जो लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर है, उसके आसपास जो है उनका कम्प्लीटली विजिबिलिटी नहीं हुआ होगा। तो उस संबंध में जो है क्या एक्चुअली घटना हुआ है, वो पूरा इंक्वायरी के बाद जो है हमें स्पष्ट पता चलेगा कि विजिबिलिटी खराब होने के बाद वो क्या कहीं पे टकराया गया है या क्या है। ये इन्फॉर्मेशन जो है बाद में इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हम जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता मयंक राय इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मयंक, की जो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं, हादसे की जो तस्वीरें हैं, वो निश्चित तौर पर परेशान करने वाली हैं। जो तस्वीरें साफ दिखाती है, लेकिन खबर यह भी मिली कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। अभी की लेटेस्ट अपडेट इस हादसे को लेकर क्या है? देखिए, जो रेस्क्यू कार्य था उसको कंप्लीट कर लिया गया है और जो डेड बॉडी वहाँ पे थी उनको ऊपर लाया गया है, जहाँ पे पंचनामा और जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई होती है वो की जाएगी। इसमें थोड़ी सी जानकारी दे दूं पूर्णिमा कि जो मरने वाले इसमें 3 लोग हैं वो भावनगर गुजरात के रहने वाले हैं, जबकि 3 जो है अन्ना नगर चेन्नई से हैं और जो पायलट अनिल सिंह थे वो मुंबई के रहने वाले थे। इसमें 3 महिलाएं और कुल 4 पुरुष हैं जिनकी मौत हुई है। एक बड़ा हादसा है और ऐसे में तब जब केदारनाथ में इस बार रिकॉर्ड बना है, 15 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु इस सीजन में अब तक जो है केदारनाथ जी के धाम पहुंच चुके हैं। और अभी
इसी 27 को जो कपाट है वो बंद होने हैं, उससे पहले एक ये बड़ा हादसा होता है। तो निश्चित तौर पे जो श्रद्धालु वहाँ पे आए और ख़ास तौर पे वो श्रद्धालु जो चॉपर के जरिए, जो हेलीकॉप्टर के जरिए यात्रा करते हैं केदारनाथ की, उनके मन में एक डर जरूर समा गया है कि आगे इस पे सफ़र किया जाए कि न किया जाए। देखिए, जो वैली है पूरी केदारनाथ की, बहुत संकरी वैली है वो। उस वैली में जो हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली कंपनियां हैं, कुल 6 कंपनियां हैं जिनके 9 चॉपर वहां पे उड़ते हैं और कोशिश ये रहती है कि जो मैक्सिमम श्रद्धालु हैं उनको दर्शन कराया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ी चूक है, क्योंकि मौसम आज सुबह से ही माफ करिएगा, आज सुबह से ही केदारनाथ में जो मौसम है वो लगातार बिगड़ रहा था। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ देहरादून में भी जो काले घने बादल हैं वो हमारे ठीक पीछे से आना शुरू हो गए हैं और वो जो वेदर फोरकास्ट है, देर रात तक बारिश की संभावना है। और ऐसे में जो पहाड़ों में स्थिति बनती है, खास तौर पे हम जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, केदार वैली की बात कर लें, वहाँ पे मौसम पल पल चेंज होता है। तो क्या जो सिविल एविएशन के मानक हैं उनकी अनदेखी की गई है? क्योंकि कई बार जो ये प्राइवेट कंपनियां हैं, मैक्सिमम रन लगाने के प्रयास में इस तरह की चूक कर जाती है। जब आप मुझे ये बता रहे हैं तो ये अमूमन जानकारी हर किसी को होती है कि जब खराब मौसम होता है तो इस तरीके की उड़ानों को हॉल्ट कर दिया जाता है, इस तरीके की सर्विसेज को रोक दिया जाता है। लेकिन उसके बीच में भी क्योंकि पुअर विजिबिलिटी, फॉग, इनफैक्ट अभी भी शायद मौसम बहुत ज्यादा खराब है, ऐसे में एक जांच के आदेश दे दिए गए हैं निश्चित तौर पर। लेकिन जो तस्वीरें मलबे की जगह जगह बिखरी हुई नजर आ रही हैं वो डराने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मयंक, पूरी डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो इसी बीच में ये तस्वीरें इस हादसे को लेकर सामने आई हैं और ये हादसा बहुत डरावना, जो मलबे जगह जगह बिखरे पड़े हैं उसकी तस्वीरें सामने आई और उसके बाद इस पूरे मामले में जांच के आदेश भी दे दिए गए।